जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिक्सटी गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइनो एंटो की। कल हमने जो क्लास स्टार्ट की थी वो फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी। साउंड अगर ठीक है तो जरा अपना कमेंट करिएगा एक बार जी। नमस्ते जी, साउंड ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी। आपने जो वोके पढ़ाई थी वो सारा याद हो गया? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ ठीक है, साउंड ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, आज जो क्लास होनी है उसकी भी अपलोड हो चुकी है ये। और आगे वाली क्लासेस की कल अपलोड कर देंगे एडवांस में, 7 दिन की है। फिलहाल देखिएगा जी, बुक मंगानी है तो आप श्योर सिक्सटी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे जाके और बुक्स वाला सेक्शन है वहां से आप करिएगा कांटेक्ट। फिलहाल हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये कल की क्लास तक जितने वर्ड हमने किए थे उनमें से मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको 2 वर्ड पूछना चाहता हूं। ये एक वर्ड तो मैं ये चाहता हूं कि जी आप इसका मीनिंग बता देंगे। किसका मीनिंग? डिलीजेंट का। चलो ये जी बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। ये जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि क्लास को स्टार्ट कर सके हम। ये जी, पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है मेरे भाई, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने ऑप्शन दे दिया है। ये बताइए डिलीजेंट का अर्थ क्या बता रहे हैं आप? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। बहुत बढ़िया बताइए जी। ये देखिएगा जी, इसका अर्थ आपने बताया हार्ड वर्किंग। चलो मैं आपसे एक वर्ड और पूछूंगा जी ये, और फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। और आपके पास वर्ड कौन सा लिखा है? एजाइल। बताइए इसका मीनिंग क्या था? अगर ये बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि जो आपने क्लास ली गई है। अगर नहीं बता पाए तो समझ लेना कोई मतलब नहीं हमारी इस क्लास का। ही है बिल्कुल सही है, पीछे वाले का आंसर चल रहा है, बिल्कुल सही है जी। क्विक क्विक क्विक, फुर्तीला, बिल्कुल सही है ये। और इसी वर्ड से हमने एक वर्ड और बना दिया था, और वो वर्ड कौन सा था बाबा? एजिलिटी। कौन सा था? एजिलिटी। मैंने कहा एक वर्ड हमने और बना दिया था, यानी हमें याद एक करना था और उसको लिंक कर देना था किससे? दूसरे वर्ड से। ये तो चलो शुरुआत करते हैं आज की, और एक नई शुरुआत के साथ एक नया वर्ड है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और वो वर्ड लिखा है रुकी। और एक काम करता है एज ए नाउन का। पता है इसका मीनिंग क्या निकलता है? एक ऐसा व्यक्ति, क्या कहना चाह रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी शुरू किया है कोई काम, या फिर कह सकते कोई एक्टिविटी, एंड हैज वेरी लिटिल एक्सपीरियंस। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी कोई काम शुरू किया है और उसके पास जो अनुभव है ना वो बहुत कम हो, उसको बोलते हैं क्या? अनुभवहीन व्यक्ति, इन एक्सपीरियंस पर्सन। ये कैसे करेंगे? मान लो जी जैसे मैंने क्या किया, आज ही गाड़ी स्टार्ट की। अच्छा हाँ, तो देखो ये वो कह रहा है कि जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की नहीं है तो मेरे से गाड़ी बार बार क्या करी? रुकी 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 रुकी। तो गाड़ी बार बार रुकती कब है? जब मैंने भाई, आदमी कैसा होगा? इन एक्सपीरियंस्ड होगा। और इसका अर्थ यही निकलता है इन एक्सपीरियंस्ड, यानी कि अनुभवहीन। ये यहां एक वर्ड और लिखा है, कौन सा? बिगिनर। कहां से बना है? बिगिन से बना है। किससे? बिगिन से। ऑप्शन के अंदर जनरली उठाता है, लेकिन इससे अच्छा वर्ड एक और देख लेते हैं, और वो वर्ड कौन सा है यहां पर? ग्रीन हॉर्न। देखिएगा, मैं ये बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका बेस जो है ना वो मजबूत हो जाए, और ऐसा हो जाए कि आपको कहीं दिक्कत ना आए। कई बार आपने देखा होगा ग्रीन लाइट जब होती है ना, ये अरे कौन सी लाइट? ग्रीन लाइट। देखो ये हाँ ये जब ये ग्रीन लाइट होती है नहीं है तो आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा जैसे मान लो ग्रीन लाइट हो गई और मैं गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, पीछे वाला बंदा क्या कर रहा है? हॉर्न बजाया जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है, हॉर्न बजाया जा रहा है। ये अब मैंने कहा पीछे वाला बंदा अगर ऐसे हॉर्न बजाएगा, ग्रीन लाइट हो चुकी है, वो मुझे क्या समझेगा? अरे भाई पहली बार गाड़ी चला रहा है, ये मतलब लगता है इनएक्सपीरियंस्ड है। इसका अर्थ यही निकलता है इन एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभवहीन। वर्ड आपके पास में रैप्चर, बहुत अच्छा वर्ड है। सीपीओ 2019 के अंदर ये वर्ड पूछा गया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि सारा कंटेंट आपको अप टू डेट करवाया जा रहा है। सीजीएल 2024 में जो वर्ड पूछे गए हैं वो भी अगली क्लास से इसके अंदर कौन सा वर्ड किस में पूछा गया वो हम ऐड कर देंगे। और इससे पहले सारे वर्ड हमने जो है ना एक तरह से ये वो कर दिया है जी।
क्या ब्लैक बुक पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं आपको। मैंने फिर कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप इस बुक के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, आपको कहीं भटकने की नीड नहीं है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है ये कि रैप्चर का मीनिंग क्या होता है? रैप्चर का अर्थ निकलता है ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है? खुशी। देखो एक तरीका और हो सकता है, बोले कि जी कैसे? देखो जी इसको याद कर सकते हैं हम, एक वर्ड ये याद करते हैं, आगे चलकर फिर इसको याद करेंगे। देखो ऐसे हो सकता है, कैसे? बलि। कहते हैं कि बलि जब चढ़ाते हैं ये, तो माता क्या होती है? बड़ी खुश होती है। तो ब्लिस का अर्थ क्या निकलता है? खुश होना। ये दूसरा देखिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है? अ फीलिंग ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय, ये इसकी डेफिनेशन निकलती है। कैसे याद करेंगे? कहते हैं गाड़ी को जब कोई व्यक्ति चलाता है ना, बोले कि कैसे? रफ्तार में। कैसे चलाता है? जब रफ्तार में चलाता है तो उसको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। इसका अर्थ यही निकलता है, क्या? खुशी है। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है ब्लाइथ, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। ये कैसे एडजेक्टिव का काम करता है? इसका अर्थ वही निकलता है, खुश। सीपीओ 2017 के अंदर ये वर्ड पूछा गया था। ये क्या डेफिनेशन है? हैप्पी एंड केयर फ्री, बिल्कुल खुश रहे जी, एक तरह से बिना चिंता के, एक तरह से। ये अब कैसे करेंगे देखिएगा। ये मैंने कहा देखो, ये जितनी पुरानी मूवियां देखोगे ना, केजीएफ मूवी आपने देखी होगी, केजीएफ मूवी, या जितनी पुरानी मूवियां देखोगे उनमें आप देखोगे कि जब माता के हम चढ़ाते थे, बोले कि जी क्या चढ़ाते थे? अरे बलि चढ़ाते थे। बलि चढ़ाने पर माता क्या होती थी? बड़ी खुश होती थी। और इसका अर्थ यही निकलता है, क्या? खुश होना। ये उसके बाद देखिएगा, वर्ड है आपके पास में, मैं यहां से एक वर्ड और याद कराना चाहूंगा आपको, और वो वर्ड कौन सा लिखा है? जॉली। बोले कि जी कैसे याद करोगे ये? मैंने कहा वो गाना सुना आपने? कौन सा? अरे वही जो डीजे पर डांस करते हैं हम, जूली जूली, जूली के ऊपर आए जॉनी का दिल। और आपको पता है जूली के ऊपर जॉनी का दिल आए तो जॉनी क्या होगा? बड़ा खुश होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, खुश होना। ये देखो जी, रिपोज। रिपोज का अर्थ क्या निकलता? बाद में देखेंगे। सीएचएसएल 2011 में ये वर्ड पूछा गया था। नाउन या वर्ब का काम करता है। रेस्ट इसका अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? रेस्ट, यानी कि आराम करना, विश्राम करना। ये वर्ड आपके एग्जाम में वन वर्ड में भी पूछा हुआ है और इधर भी पूछा हुआ है। ये यानी कौन सा वर्ड कहां पूछा हुआ, ये मैं सारा आपको बताते चलूंगा। ये फिलहाल देखिएगा, अगर मान लो जैसे कि जो कोई एक्ट्रेस है, ये ठीक है, अगर मान लो उसने एक बार दे दिया, मतलब कि पोज दे दिया, ये तो देखना, ये मैंने कहा क्या कर दिया? पोज दे दिया जी। क्या कर दिया? पोज दे दिया। अब मान लो उसको दोबारा से देना हो, ये क्या करना हो? दोबारा से पोज देना हो, तो मैंने कहा दोबारा जब पोज देगी मूवी के लिए, तो पहले क्या करती है? थोड़ा बहुत रेस्ट करती है। इसका अर्थ यही तो निकलता है, क्या? रेस्ट करना। ये वर्ड है आपके पास चीप स्कैट, और किसका काम करता है? नाउन का। जीडी 2023 में पूछा हुआ। माइजर इसका अर्थ निकलता है, यानी कि कंजूस कह सकते हैं जी के। बोले कि याद कैसे करोगे? देखो कुछ मत करो, ये मैंने कहा मैं लिंक अच्छा बनाता हूं इसका। और ये चीप का मतलब क्या होता है? सस्ता। क्या होता है? सस्ता। और कहते हैं कि जो आदमी सस्ती चीजें खरीदता है, ये वो कैसा होता है? कंजूस होता है। इसका अर्थ यही निकलता है, कंजूस टाइप का व्यक्ति। है देखो याहू, और यह है योकल। योकल मतलब क्या कहना चाह रहा है? ये ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल रूड टाइप का हो, एक तरह से ये वॉयलेंट टाइप का हो, एक तरह जंगली टाइप का, असभ्य टाइप का। ये तो बोले याद कैसे करेंगे? अरे वही गाना, याहू कोई मुझे जंगली कहे। तो मैंने कहा आ गया ना इसका मीनिंग जंगली है, तो इसका अर्थ यही निकलता है, योकल, यानी कि जंगली, असभ्य टाइप का। ये देखो जी कितने वर्ड हुए, मैंने कहा जी 6 वर्ड हो चुके हैं। और मैं ये चाहूंगा कि कमेंट आप करें, और आप क्या करोगे कि बताओ एक नंबर का मीनिंग क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट करो, बस आपका काम इतना ही है, ज्यादा काम नहीं आपका। ये आपको बस इतनी सी मेहनत करनी है कि जब मैं आपको पूछूंगा तब आपको कमेंट करना है। बताइए याहू, याहू सॉरी, रुकी का जो मीनिंग था वो क्या था? ग्रीन हॉर्न बिगिनर। बहुत बढ़िया बताया अजय आपने, ग्रीन हॉर्न बताया, इसका मतलब आपने एक अच्छा वर्ड और बता दिया। ये मैंने कहा ग्रीन हॉर्न अभी हमने याद किया था, बिगिनर यानी कि जो इन एक्सपीरियंस होता है। ये रैप्चर का मीनिंग क्या था जी? जल्दी जल्दी बताइए, बस 2 वर्ड बता दो, बाकी के सारे मैं बता देता हूं। ये रैप्चर का मीनिंग बिल्कुल सही है जी, खुश होने के सेंस में, क्योंकि गाड़ी को जब चलाते हैं कैसे? रफ्तार में। क्या चलाते हैं? रफ्तार में। मैंने कहा रफ्तार में जब गाड़ी को चलाते हैं तो आदमी को क्या होती है? खुशी होती है। ये और अब मैंने कहा यहां क्या था? गाड़ी जब रुकती क्यों है बार बार? जब कोई व्यक्ति कैसा होता है? इन एक्सपीरियंस्ड होता है। ये मैंने कहा क्या चढ़ाई थी? माता के बलि चढ़ा, माता के बलि चढ़ाते माता बड़ी खुश हुई थी। ये मैंने कहा देखो जी यहां से दोबारा अगर उसको देना हो, क्या? पोज। जब दोबारा पोज देना हो तो पहले क्या करेगी? थोड़ा रेस्ट करेगी। उसके बाद देखो सस्ती चीजें कौन खरीदता है बाबा? अरे सस्ती चीजें खरीदता कौन?
कंजूस टाइप का आदमी खरीदेगा, माइजर एक तरह से ये। याहू कोई मुझे जंगली कहे, तो मैंने कहा जंगली यानी कि क्या, योकली है। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है एक बार फिर येन, कहना चाह रहा स्ट्रोंग डिजायर। बोलेगी जी स्ट्रोंग डिजायर मतलब बहुत ज्यादा इच्छा होना, येन इसका अर्थ निकलता है स्ट्रोंग डिजायर। ऑप्शन के अंदर इसको पूछा गया है ये। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये मैं आपको वो चीज भी करवाने वाला हूं कि मेन वर्ड नहीं, मेन वर्ड के अंदर जो ऑप्शन के अंदर जो अच्छा वर्ड है वो वर्ड भी मैं आपके यहां पर डाल रहा हूं ये, ताकि आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाए जी। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा बहुत ज्यादा इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना। बोले कैसे करेंगे, देखो जी आपको पता है ये अमेरिका का जो मुद्रा है ना वो क्या है, डॉलर है ये। क्या है, डॉलर है एक तरह से ये। जैसे बांग्लादेश का टका है ये, तो मैंने कहा इंडिया का क्या है, रुपया है ये। तो मैंने कहा जैसे जापान है ना, जापान, तो जापान की जो करेंसी है यानी कि जो मुद्रा है ये, वो जापान की क्या है, येन है। अच्छा आपने कई बार देखा होगा, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है जी, और आपका दोस्त मान लो 1 मिनट के लिए रशिया चला गया, चलो रशिया छोड़ो ये, ऐसा मान लेते अमेरिका चला गया, अमेरिका से लौटा जी, और उसके पास भाई साहब डॉलर ही डॉलर वाले नोट थे। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारे दोस्त के पास में अगर मान लो ऐसे डॉलर वाले नोट हो, तो हमारी ऐसे इच्छा नहीं होती खास, यार एक नोट मुझे भी दे देता है इसमें से। अब मान लो आपका दोस्त चला गया जापान, जापान से बंदा लेकर आया क्या, येन। क्या लेकर आया, येन। और जब वो जापान से येन लेकर आएगा और आपने जैसे देखा अच्छा इसके पास ये मुद्रा है, भाई यार दे देना है कि, तो मैंने कहा ऐसे क्या होती है, बहुत ज्यादा हमारी भी इच्छा होती है। इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा इच्छा होना। कर्मजन नाउन का काम करता है, बैड टेम्पर्ड इसका अर्थ निकलता चिड़चिड़ा। पहले मैं आपको एक अच्छा वर्ड याद कराऊंगा। बोले कि जी अच्छा वर्ड कौन सा याद कराएंगे आप, ये मैंने कहा पहले इसकी एक बार इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ये कहना चाह रहा ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, आसानी से मतलब क्या हो जाए, एक तरह से चिड़चिड़ा हो जाए, तंग होता हो एक तरह से ये, मतलब कि, और ये अक्सर बूढ़े व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं एक तरह से ये। तो बोले कि याद कैसे करेंगे ये, देखो मैं ऐसा करता हूं, ये मैं इसका लिंक ऐसा भी कर सकता हूं कि डेफिनेशन के अंदर इसको मैं डाल दूं ये। बोले कि जी के सरली, बहुत अच्छा वर्ड बताया जी आपने। कल हमने एक वर्ड याद किया था, कौन सा, सरली, बहुत अच्छा बताया। मैं इससे पहले आपको एक अच्छा वर्ड और याद करवाना चाहता हूं ये। बोले कि जी वो वर्ड कौन सा, तो वो वर्ड आपके सामने ये लिखा हुआ है, कौन सा, गरम पे। मान लो जी आप अपने दोस्त घर पे आया आपका, ये ले भाई पी ले यार ये। बोले कि ठंडी, हाँ ठंडी है। और अब भाई साहब पता चला कि वो गरम गरम थी, आपने उसको गरम गरम पिला दिया। अब मान लो कोई बुजुर्ग आदमी आपके घर पे आया हो ये, और आपने उसको गरम गरम, या मान लो कोई आपका दोस्त ही आया हो और गरम गरम चीजें उसको पिला दोगे, तो क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसका अर्थ यही निकलता चिड़चिड़ा यानी कि बैड टेम्पर्ड। ये दूसरा मैंने कहा कि देखो ये कर्मजन, देखो दो तरीके से याद हो सकता है। जो मैंने यहाँ इमेज डाली है ना उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं एक बार। क्यों, क्योंकि उसके पीछे वजह है कि ये घटना आप में से कईयों ने देखी नहीं है। तो देखो इसको ऐसा कर देते हैं, बोलेगे जी कैसे, मान लो आप सुबह सुबह 7 बजे उठ गए और आपके घर वाले ये कहते हैं कि बेटा कर भजन कर भजन कर भजन कर भजन कर भजन। देखो जी कर्मजन 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 कर भजन। अब भजन करने की उम्र है क्या आपकी, ये मैंने कहा आपको अगर सुबह सुबह उठाकर 7 बजे 4 बजे उठाकर के कर भजन, तो मैंने कहा आप क्यों चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या, चिड़चिड़ा होना, बैड टेम्पर्ड। वर्ड आपके पास में है यहां पर आप ब्रिज, बहुत अच्छा वर्ड, ध्यान रखना। एमटीएस 2022, सीपीओ 2017, शॉर्टन यानी होता है क्या, छोटा करना। ये अब बोले कि जी कैसे याद करेंगे, देखिएगा ये मैंने कहा देखो क्या कह रहा है, ये कहना है चाह रहा है ये, मैंने कहा आ ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल होता है। क्या होता है, पुल। और आपको सबको ये पता है ये क्या, कि जो पुल बनाते हैं हम क्यों बनाते हैं जी, पुल इसलिए बनाया जाता है ताकि डिस्टेंस को क्या कर सके, छोटा कर सके एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता शॉर्टन करना, छोटा करना एक तरह से ये। मैंने कहा आर्केन, देखो कहां पूछा, सीएजएल 16 में पूछा, सीपीओ 17 में पूछा। अर्थ क्या निकलता, सीक्रेट निकलता, हिडन निकलता है ये। क्या कहना चाह रहा, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जो बड़ी रहस्यमयी हो, जिसको समझना बड़ा मुश्किल काम हो ये। अब बोले कि जी कैसे याद करेंगे ये, गौर से देखिएगा। मैंने कहा कैसे, मान लीजिए जी ये लड़की है और एक लड़का है। लड़की बड़ी थोड़ी सी चालाक पड़ती है। लड़की ने लड़के से कहा अरे ये कह रही है क्या, अरे 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 इधर आ इधर आ, और ये इसके किस में बोल देती है, कान में बोल देती है। तो क्या हमें पता चला, नहीं, ये मामला क्या हुआ, सीक्रेट हो गया। इसका अर्थ यही निकलता है सीक्रेट। वर्ड है एंटीपैथी, यानी कि ये जो वर्ड है ना,
ये इसका मीनिंग निकलता डिसलाइक यानी कि नापसंद। ये आपके एसएससी एसओ का एक पेपर होता था पहले, उसमें पूछा, और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में पूछा, और उसके बाद भी ये कई बार वर्ड रिपीट हो चुका है। खास बात बता दूं कि इस वर्ड की रिपीटेशन ज्यादा वन वर्ड में भी करता है। इसका अर्थ निकलता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी बहुत ज्यादा नापसंद की होना। बोले कि जी याद कैसे करेंगे? देखो जी, एक पति है और एक पत्नी है, और पति और पत्नी के बीच में एंटी कब होती है? जब एक दूसरे को डिसलाइक करेंगे। देखो ये मैंने कहा एंटी हो गई जी बाबा, पत्नी कह रही है कि मेरे तो आज तो पति से क्या हो गई है, एंटी हो गई है। और जब पत्नी की पति से जब एंटी होती है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? डिसलाइक करेंगे, नापसंद करेंगे। और इसका अर्थ यही निकलता है, डिसलाइक करना, नापसंद करना ही है। वर्ड आपके पास में एक बार फिर लेबोरियस कुछ याद आया? कल मैंने आपको हिंट की थी, तो जो ऑप्शन में आ रहे हैं उनके मैं हिंट करते जा रहा हूं और फिर मेन वर्ड के रूप में आपको याद करवा रहा हूं। और दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, मेहनत, इसका अर्थ निकलता सीजीएल प्री 2022 में पूछा, एमटीएस 2021 में यह वर्ड पूछा गया। याद कैसे करेंगे? गौर से देखिएगा। मैंने कहा लेबर, अरे बाबा लेबर मतलब कि मजदूर, और मैंने कहा जो मजदूर होते हैं वो क्या होते हैं? ये मेहनती तो होते हैं, ये हार्ड वर्किंग होते हैं। कल हमने एक वर्ड याद किया था, कौन सा? मैंने कहा ये वर्ड हम याद कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये वर्ड भी याद करवा दिया। कौन सा? इंडस्ट्रियस वर्ड। ये भी मैं आपको याद करवा चुका हूं, ये भी मैं करवा चुका हूं। ये फिलहाल आपके पास में रिवीजन स्लाइड आ चुकी है। अपना अपना हल्का हल्का कमेंट कर दो कि 1 नंबर का और 3 नंबर का मीनिंग क्या था जी। जल्दी जल्दी बताओ एक बार। ये 1 नंबर का क्या था? ये इनका पहले, ये इनका बताओ पहले एक बार, सबसे पहले ये इनका क्या था जी? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये वर्ड सेकंड क्लास हमारी चल रही, स्ट्रॉन्ग डिजायर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना। एवरेज का बहुत बढ़िया जी, शॉर्टन होता है छोटा करना। चलो ये बताओ कर्मजन का क्या था जी? फिर मैं आपको लिंक भी बता देता हूं ताकि आपके परमानेंट मतलब कि छाप देता हूं दिमाग में जी। बहुत बढ़िया। ये मैंने कहा कर्मजन यानी क्या होता है? बैड टेम्पर्ड यानी कि चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा। मैंने कहा कर्मजन कर्मजन कर्मजन, अरे कर्मजन, अरे भजन कर, अरे तुम्हारा दिमाग ना सुबह सुबह भजन करूंगा कि आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा। ये उसके बाद देखिएगा, अरे 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 अरे, अरे ना कान में बोल दिया उसने, यानी कि वो बात सीक्रेट हो गई, हिडन हो गई है। एंटी हो गई थी पत्नी की किससे? पति से। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अरे डिसलाइक करेंगे। और क्या करेंगे? इसका अर्थ यही निकलता है डिसलाइक है। लेबर यानी होता मजदूर। क्या होता है? मजदूर। और मैंने कहा जो मजदूर होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। ये वर्ड लिखा इंडस्ट्रियस, कुछ याद आया? देखो एनडीए में पूछा हुआ वर्ड, और ये एसएससी में पूछा हुआ, मेन वर्ड के रूप में भी पूछा हुआ है और ऑप्शन में भी पूछा हुआ है। इसका अर्थ निकलता वर्किंग हार्ड यानी कि मेहनती। और कैसे याद करेंगे? देखिएगा जरा गौर करके। ये मैंने कहा यहां से करेंगे। इंडस्ट्री यानी कि जो इंडस्ट्री होती है, नहीं है इंडस्ट्रियल जो एरिया होता है, उसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ना बाबा, वो कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, मेहनती यानी कि हार्ड वर्किंग। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है टेनुअस। एडजेक्टिव का काम करता। सीपीओ 2017 में इस वर्ड को पूछा गया। क्या मीनिंग कहना चाह रहा है? कि इतना कमजोर या अनसर्टेन होना कि मतलब कि मुश्किल से वो एग्जिस्ट करे, एक तरह से बहुत ज्यादा कमजोर होना, एक तरह से ये दुबला पतला होना, कमजोर होना। कैसे याद करोगे? दुनिया में जितने भी है ना, बोले कि जी क्या? अरे टेनिस, टेनिस मतलब टेनिस प्लेयर। जितने भी टेनिस प्लेयर है आप देखेंगे वो कैसी है? सब दुबली पतली है, कमजोर है एक तरीके से। इसका अर्थ यही निकलता है, दुबला पतला, कमजोर होना, सलन। देखो कहां पूछा? ये पूछा एसएससी सीजीएल प्री 2017 के अंदर। ये इसका मीनिंग निकलता है क्या? दुखी होना, उदास होना। क्या होता है? दुखी होना, उदास होना। देखो क्या, इन अ बैड मूड। अब वही बैड मूड का मतलब एक तरह से क्या? वही दुखी होना। ये तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है ये कि मैंने कहा ईसा मसीह को किस पे चढ़ाया गया था? सूली पर। और जब सूली पर चढ़ाया गया था ना, हर व्यक्ति क्या हो गया था? बड़ा दुखी हो गया था, उदास हो गया था। इसका अर्थ यही निकलता है, दुखी होना, उदास होना। ये वर्ड आपके पास में है यहां पर डिलीटेरियस। देखो ये पूछा एसएससी जेईई सीई के अंदर 2018 के अंदर। हार्मफुल इसका मीनिंग निकलता है ये, यानी कि नुकसानदायक। ये आप अगर तैयारी सीजीएल की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीजीएल का प्रीवियस ईयर करेंगे, नहीं। आप एसएससी के अंडर में आने वाले सारे एग्जाम का आपका
कंटेंट आपको करना ही पड़ेगा। ये खास बात है एसएससी की, मैं आपको बता दूं ये। तो देखो कैसे याद करोगे ये, मैंने कहा कैसे करेंगे, इसका अर्थ निकलता हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, नुकसानदायक। ये तो बोले कि जी फिर याद कैसे करें, अभी कर लेते हैं याद, लेकिन एक अच्छा वर्ड पहले याद करवा देता हूं। बोले कि जी कौन सा, वो वर्ड यहां लिखा इंजरियस। कौन सा है, इंजरियस। बोले इसको कैसे याद करेंगे, अरे इंजरी से कर देंगे। इंजरी यानी क्या होता है, चोट है। और जब किसी खिलाड़ी को मान लो बार बार अगर इंजरी होती हो, चोट लगेगी, तो उसके लिए क्या होगी, नुकसानदायक ही तो होगी, हार्मफुल ही तो होगी। तो इसका अर्थ यही निकलता है हार्मफुल। ये उसके बाद देखो ये डिलीट, क्या कर देना, डिलीट कर देना। ये मैंने कहा हमें कौन सी फाइलों को डिलीट कर देना चाहिए कंप्यूटर के अंदर, अरे जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होगी उसी को डिलीट करेंगे। इसका अर्थ यही निकलता है हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक। है चलो जी एडमंट, देखो बहुत अच्छा वर्ड है ये। इसको याद करवाने से पहले एक सबसे खतरनाक वर्ड मैं आपको याद करवा देता हूं। ये खतरनाक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत बार पूछता है जी। कौन सा है, स्टबर्न। देखो जी पहले मैं इसी को याद कराऊंगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार पूछा हुआ है। ये इसका अर्थ निकलता है जिद्दी टाइप का व्यक्ति, हट्टी टाइप का व्यक्ति हो। ये अब बोले कि जी याद कैसे करोगे, देखो जी बोर्न यानी क्या होता है, जन्म होना। बोर्न का मतलब क्या होता है, जन्म होना, पैदा होना। और पता है घर में जब से वो पैदा हुआ है ना, आज 26 साल की उम्र हो गई, सारे घर वालों को पता है। पता क्या करता है, सुबह सुबह उठते ही क्या कहता है, पापा मैं तो टब में नहाऊंगा। किस में नहाऊंगा, टब में नहाऊंगा। ये मैंने कहा जब से वो पैदा हुआ है, नहीं है जब से उसका जन्म हुआ है, तब से कहता है पापा सुबह सुबह मैं किस में नहाऊंगा, टब में नहाऊंगा, टब में नहाऊंगा। तो इसका मतलब बच्चा कैसा है, बड़ा जिद्दी टाइप का। 26 साल की उम्र होगी, टब में नहाने की उम्र है, ये टब में नहलाने की उम्र है किसी। तो मैंने कहा ये यहां से होगा। मैंने कहा अगर कोई आदमी पैदा हुआ है जब से 26 साल की उसकी उम्र होगी, कह रहा है सुबह सुबह उठ के पापा टब में नहाऊंगा, तो जिद्दी टाइप का व्यक्ति होगा। अब पॉइंट को समझो, यहां से जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है एडमंट। कैसे करोगे, देखो जी अड़, अरे अड़ तो ये आ गया अड़। देखो जी उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, मैन यानी कि मैन आदमी। ऐसा आदमी छोटी छोटी बात पर अड़ जाए, तो वो आदमी कैसा है, जिद्दी टाइप का, हट्टी टाइप का, एक तरीके से अपने माइंड को चेंज नहीं करना चाह रहा। यही तो कहना चाह रहा, डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड, एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा क्या वर्ड कहना चाह रहा है, गौर से देखिएगा। लिखा सफल, ये पूछा आपके सीपीयू सॉरी सीजीएल प्री 2017 के अंदर। ये इसका अर्थ निकलता लिम्बर यानी कि लचीला, फ्लेक्सिबल, रिजिड। रिजिड इसका एंटोनिम सजी है। अब कैसे करेंगे, पहले इसका मीनिंग समझो थोड़ा सा। ये कहना चाह रहा है कि सक्षम होना बैंड करने में या मूव करने में अपनी बॉडी के पार्ट को, कैसे, इजीली, अलग अलग पोजीशन, कोई ऐसे कर ले, कोई ऐसे कर ले, कोई ऐसे कर ले, उसको बोलते लचीलापन होना। तो बोली कैसे याद करेंगे, अरे सपल 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 सपल, साउंड ऑफ चप्पल। और चप्पल क्या होती है, कैसे बेंड कर लो जी, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। यानी कि सपल मतलब क्या होता है, चप्पल। चप्पल क्या होती है, लचीली होती है। इसका अर्थ यही निकलता है लचीलापन। ये चलो जी कुछ वर्ड आपके पास में आए हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे इनमें से पता किसका आंसर बता दे। मुझे एक नंबर का बता दो जी, जल्दी जल्दी कमेंट करो अपना, ये बताइए एक नंबर का क्या होगा। क्लास नंबर 2 हमारी चल रही है, 20,000 प्लस वर्ड पावर वाला एक लाइव बैच, जो काफी साल बाद में मैं लेकर आया हूं आपके लिए, पूरी तरह से अपडेटेड बैच है। आप मुझे बताइए एक नंबर का मीनिंग क्या होगा। बहुत बढ़िया आदित्य, नीरज, सौरभ, प्रिया ठीक है जी, अंजलि ठीक है, प्रज्वल ठीक है, गुड्डू ठीक है, सुमित ठीक है, वैद बिल्कुल ठीक है, चैतन्य बहुत बढ़िया हजी है। मैंने कहा इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग कैसे थे, मेहनती थे। ये मैंने कहा टेनिस यानी कि टेनिस, और टेनिस प्लेयर कैसी है, सारे के सारे दुबली पतली कमजोर है। जब सूली पर चढ़ाया गया था ना किसको, ईसा मसीह को, सारे लोग क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे, उदास हो गए थे। ये मैंने कहा डिलीट कर देते हैं हम उन फाइलों को जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है। यहां हमने एक अच्छा वर्ड और तैयार कर दिया था। वो वर्ड कौन सा था, इंजरियस। जरा कमेंट करो कि ये वर्ड याद है कि नहीं है। इंजरियस वर्ड हमने याद किया है। ये कौन सा वर्ड, इंजरियस वर्ड है। मैंने कहा क्या लग जाती हो, इंजरी यानी कि चोट लग जाए। चोट लगेगी तो आपके लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। मैंने कहा अड़ जाना, अरे अब कोई ऐसा आदमी है हर बात पे अड़ेगा तो क्या होगा, जिद्दी होगा। तो मुझे एक काम करो,
इसका कोई एक साइनो बता दो जो मैंने अभी याद करवाया हो, एक वर्ड। मुकुल बहुत बढ़िया, सौरभ बहुत बढ़िया। कौन सा था? स्टबर्न। मैंने कहा अभी हमने याद किया, जब से पैदा हुआ है ना तब से घर वालों को कहता है कि किस में नहाऊंगा? टब में नहाऊंगा, टब में। अब जिद्दी टाइप का बंदा ही तो हुआ एक तरह से। ये सपल 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 साउंड ऑफ चप्पल ही है। और मैंने कहा भाई चप्पल जो होती है ना, कैसे भी ऐसे कर लो वैसे कर लो, यानी कि लचीलापन होता है, लिम्बर कह सकते हैं। ये स्लोपी, ये पूछा एमटीएस में 2011 में। बोले कि जी याद कैसे करेंगे? अरे आपकी टेंशन नहीं है, तुम तो देखो यहां पर ही है। मैंने कहा स्लोपी है। घर वालों ने बच्चे से पता है क्या कहा? क्या कहा? ए भाई, बोले क्या? स्लो स्लो पी। क्या बोला? देखो ये कैसे पी, स्लो स्लो पी। घर वालों ने कहा कि स्लो स्लो पी। जब कोई छोटा बच्चा घर में कोई चीज पीता है तो क्या बोलते हैं? स्लो स्लो पी, धीरे धीरे पी, कपड़े गंदे कर लेगा ये। इसका अर्थ यही निकलता, डर्टी यानी कि गंदा। उसके बाद देखिएगा वर्ड है संडर, और ये है अपार्ट यानी कि अलग। कैसे करेंगे? देखो जी, आपको सबको पता है। बोलेगी जी क्या? सुंदर है। क्या है? सुंदर। और देखो जो सुंदर होता है ना वो कैसे दिखता है? अलग ही दिखता है। इसका अर्थ यही निकलता है क्या? अलग ही है। वर्ड है आपके पास वैग। देखो कब पूछा, पहले इसको देखेंगे। सीएचएसएल 2011 में पूछा, एमटीएस 2023 में पूछा, सीपीओ 2023 में आ चुका है ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है? अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट। ये क्या कहना चाह रहा है? ऑफ अनसर्टेन, इंडेफिनेट और अनक्लियर करेक्टर और मीनिंग, यानी जो मीनिंग में क्या हो? अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो। तो बोले कि फिर याद कैसे करेंगे? अरे रुको तो जरा, देखिएगा। मैंने कहा वेग, और कहते हैं कि जब हवा का तेज वेग चलती है, हवा जब तेज वेग से चलती है तो चीजें कभी क्लियर दिखाई नहीं देती है, यानी कि अनक्लियर। या ज्यादा वेग से पढ़ोगे ना तो कभी मीनिंग का जो है ना, मीनिंग जो है क्लियर समझ में नहीं आएगा, यानी कि क्या? अनक्लियर। ये इसका अर्थ यही निकलता है, अनक्लियर। ये चलो जी ले दर्जे, कब पूछा पहले देखते हैं। इसका अर्थ निकलता है आलस से आना। क्या आता है? आलस से आना, लेजीनेस कह सकते हैं। सीजीएल प्री 2017 में पूछा, एमटीएस 2022 में पूछा। अब याद कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। पहले अपना हल्का हल्का कमेंट कर दो कि यहां एक नीचे वर्ड लिखा हुआ डिलीजेंस, मुझे बताओ कि ये वर्ड कहां से बना है? ये बताइए। मैंने कहा ये वर्ड कहां से बना? डिलीजेंस वर्ड ये, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कोई वर्ड हमने याद किया है जिससे इस वर्ड का निर्माण हुआ है जी। बताइए कौन सा वर्ड था? बहुत बढ़िया जी है। कौन सा याद किया था? डिलीजेंट एक वर्ड हमने याद किया था, बहुत बढ़िया। डिलीजेंट से क्या बना है? डिलीजेंस बना। ये डिलीजेंस वर्ड आपके एग्जाम में एज ए वन वर्ड के रूप में, एज ए सिनोनिम्स के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी जब कोई वर्ड किसी वर्ड से बने तो समझ जाना आपको केवल एक वर्ड याद करना है, दोनों वर्ड याद करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा ये ले दर्जे। बोले कि जी कैसे करें? ये कहना चाह रहा है ये द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनी एनर्जी। किस अवस्था की बात कर रहा है? ये उस अवस्था की बात कर रहा है जब किसी आदमी में कोई एनर्जी ना हो, कोई जोश ना हो, कोई उत्साह ना हो, और किसमें? कोई काम को करने के प्रति। तो किसी काम को करने के प्रति जब कोई जोश या उत्साह ना हो तो वो होता है आलस से। अब कैसे करेंगे? देखो, सारे दिन लेटा रहता है। घर वाले कह रहे हैं सारे दिन तू लेटा रहता है। बोले कैसे में? रजाई में। अब तुम सारे दिन अगर रजाई में लेटे रहोगे तो कोई काम को करने में तुम्हारे में एनर्जी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तुम बहुत ज्यादा आलसी बन जाओगे। मैंने कहा सारा दिन जो आदमी लेटा रहता है ना, किसमें? रजाई में, उसमें तो हमेशा आलस से ही होता है। और इसका अर्थ यही निकलता है क्या? आलस से ही है। वर्ड आपके पास में लेथार्जिक, कुछ नहीं करना। बोले कि जी कुछ नहीं करना मतलब? अरे पीछे वाला वर्ड याद कर लिया क्या? बिल्कुल कर लिया हमने। ये वर्ड हमें याद हो चुका है, लेथार्जिक। और इसी से ये वर्ड बना है लेथार्जिक। एडजेक्टिव का काम करता, लेकिन इंपोर्टेंस की बात जरा देख लेते हैं एक बार। ये कैसे? मैंने कहा इसका इंपोर्टेंस ये है कि एमटीएस में पूछा 21 में, सीजीएल प्री 16 में पूछा, सीपीओ री एग्जाम में पूछा, स्टेनो 2020 में पूछा। यानी वर्ड तो भाई साहब रिपीट करता है जी। और मुझे ऐसे लगता है कि यहां थोड़े एग्जाम कम लिखे हुए, ये शायद सीजीएल मेंस के अंदर भी आ चुका है ये। अब कैसे करेंगे ये? कुछ नहीं करना। जो मैंने अभी आपको ये वर्ड बताया ना, तो ये इसी से बना है। तो समझ जाइए आपको एक ही याद करना था, दूसरा याद करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है।
देखिएगा, रिकैल्सिट्रेंट का अर्थ निकलता डिसओबीडियंट। अब बोले डिसओबीडियंट मतलब, अरे ऐसा व्यक्ति जो आपके नियमों को फॉलो करने से मना कर दे, अनिच्छुक को एक तरीके से ये। अब बोलेगे जी इसका मीनिंग क्या हुआ, फिर बोलेगे जी डिसओबीडियंट का मतलब होता अवज्ञाकारी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एक पेपर होता है 2017 के अंदर, ये उसमें पूछा गया था ये वर्ड ये। अब कैसे करोगे, देखो ये, देखो आपको सबको पता है री का मतलब क्या होता है, दोबारा या फिर से। ये केएलसी किसको बोलते हैं, केएलसी बोलते हैं कैलकुलेटर को। मान लो आप एग्जाम में लेकर आ गए कैलकुलेटर, मैडम ने कहा, बोले सुन ले, कल अगर एक कैलकुलेटर लाया ना, हाँ हाँ सुन ले, कल अगर लाया तो ध्यान रख लियो। भाई साहब बंदा क्या करता, फिर से कैलकुलेटर लेकर आ जाता है ये। और जब फिर से कैलकुलेटर लेकर आएगा तो ये बच्चा किस टाइप का है, डिसओबीडियंट टाइप का। ये किस टाइप का, डिसओबीडियंट यानी कि अवज्ञाकारी है। वर्ड आपके पास लिखे हैं जी, जरा गौर से स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आपके पास में 6 वर्ड आ चुके हैं ये। आप मुझे बताइएगा एक बार, 1 नंबर वर्ड का मीनिंग क्या होगा, स्लोपी का मीनिंग जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, फिर देखते हैं आप में से किस किस को आता है जी ये। जल्दी जल्दी करिएगा, स्लोपी का मीनिंग क्या होता है, डर्टी होता है जी, बहुत बढ़िया। ये क्या होता है, डर्टी यानी कि गंदा। और बताओ इसका मीनिंग क्या होता है, असुंदर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, डर्टी 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 डर्टी, गंदा गंदा, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ होता है अपार्ट, अलग। वो कह रहा है वो सुंदर है, और जो सुंदर होता है वो अलग ही दिखती है, इसका अर्थ निकलता है अलग ही है। 3 नंबर का देखो जी, वैग। वैग का मीनिंग क्या था जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही कमेंट करना आपको ये। आप ऐसे कमेंट करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा एक तरीके से ये जी। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वैग का मतलब होता है अनक्लियर। वैग यानी स्पीड, जब तेज स्पीड से कोई चीज चलती है ना तो अनक्लियर होती है ये। मैंने कहा लेटा रहता है सारा दिन, किसमें, रजाई में लेटा रहता है। अब जो आदमी सारा दिन रजाई में लेटा रहेगा तो क्या आएगा उसे, आलस से आता है। क्या आता है, आलस से। उसके बाद देखना, इसी से ये वर्ड बना है लेथार्जिक। बार बार मना करने के बावजूद एग्जाम में तुम कैलकुलेटर लाओगे तो क्या, डिसओबीडियंट टाइप के हो, ये इसका अर्थ ये निकलता है डिसओबीडियंट। ठीक है, लिखा है अर्क, और ये वर्ब का काम करता है। सीजीएल प्री 2017 में ये वर्ड पूछा गया। इरिटेट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको सबको पता है कि इरिटेट का मतलब क्या होता है, तंग करना होता है, यानी कि परेशान करना होता है, एनोय करना होता है ये। अब कैसे करोगे ये, देखो जी, इरिटेट वर्ड सुना, इरिटेट मेरे साहब सबने सुना। वो इरिटेट जो रूट वर्ड है ना वो इसी से निकलता है। किससे, इर्क, अर्क से है। मैंने कहा यहां से इर से है, मैंने कहा इसी जगह से निकला हुआ, कुछ नहीं है, रिलेट कर दो इसको बस ये कि किसी को क्या करना, बार बार इरिटेट करना। तो इरिटेट करना यानी कि तंग करना, परेशान करना ये। उसके बाद देखिएगा सेंट्री, सीएचएसएल 2016 में पूछा गया। अच्छा इसका मीनिंग क्या निकलता, पहले एक बार वो देख लेते हैं। बोले क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता गार्ड। क्या निकलता है, गार्ड। यहां एक अच्छा वर्ड और है, बोले कौन सा, ये वर्ड। आपको याद करने की नीड नहीं है, अगली क्लास के अंदर, अगले डे के अंदर इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले देखो जी, देखो आपने ऐसा सुना होगा कई बार जब हम पार्टी में जाते हैं, अरे भाई चलेगा क्या, बोले कहाँ, बोले पार्टी शार्टी में। अच्छा हाँ, खाना वाना हो गया, बोले कि हो गया। होटल होटल चले, बोलते हैं ना, रूम वूम में सोए, ऐसे बोलते हैं ना ये, तो ऐसे बोलते हैं संतरी मंत्री। क्या बोलते हैं, संतरी मंत्री। देखो जी, मैंने कहा संतरी, हाँ मंत्री, तो मंत्री संतरी जो होते हैं उनके साथ कौन घूमते हैं, मैंने भाई गार्ड घूमते हैं। क्या घूमते हैं, गार्ड घूमते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है क्या, गार्ड। वर्ड आपके पास देखिएगा बॉडी, और इसका अर्थ निकलता है इनडिसेंट यानी कि अश्लील। ये क्या कहना चाह रहा देखिएगा, ये कहना चाह रहा है आप जोक्स और सॉन्ग एटसेट्रा, कोई जोक हो सकता है, कोई गाना हो सकता है जो बेसिकली डील विद सेक्स इन अ वे दैट इज स्लाइटली र्यूड एंड मेक्स पीपल लाफ। जो बेसिकली मतलब डील करता है एक तरह से इस वे में कि थोड़ा सा र्यूड हो, लोगों को हंसाए, एक तरह अश्लील टाइप का एक तरह से कोई चीज होती है, नहीं है, वो इनडिसेंट कहलाती है ये। अब बोले कैसे करेंगे, आपने देखा होगा कई बार ये जो एक्ट्रेस होती है ना, ये मूवी के अंदर दिखा देती है बॉडी, बॉडी क्या दिखा देती है, बॉडी दिखा देती है। अब ये बॉडी ऐसे दिखाएगी तो ये हरकतें कैसे लगेगी हमें, अश्लील लगेगी। और इसका अर्थ यही निकलता है क्या, अश्लील यानी कि इनडिसेंट। है चलो जी, डॉडल। और पता है इसका मीनिंग क्या निकलता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसको बताता हूं मैं एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि समय गवाना। समय गवाने का मतलब यानी कि इधर उधर फिरते रहना, फालतू के अंदर ही एक तरीके से ये, वो इसका अर्थ निकलता है। तो मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूं और मैं इसका अच्छा करेक्शन कर देता हूं। क्या आपने डामाडोल कोई वर्ड सुना है कि डामाडोल होना, जरा कमेंट करिएगा पहले एक बार ये।
अरे डामाडोल सुना होगा, डामाडोल होना, कहते हैं डामाडोल सारा दिन उधर उधर चलता रहता है ये। मैंने कहा डामाडोल सुना है क्या? डामाडोल, डामाडोल को हिंदी का एक वर्ड होता है ये। हाँ बताइएगा। बिल्कुल नहीं सुने? क्या कह रहे हैं? हाँ सर सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, नहीं सुना है। ठीक है जी, नहीं सुना तो फिर मैं कनेक्शन अच्छा कर देता हूं। कैसे? देखो जी, दाऊद, और कहते हैं कि दाऊद को पकड़ने के लिए जिस तरह से ये एजेंसियां इतना टाइम ले रही है ना, उससे तो हमें तो ये लगता है फालतू में टाइम ही वेस्ट कर रही है, कभी इधर पढ़ते हैं कभी उधर पढ़ते हैं ये। तो मैंने कहा दाऊद पकड़ में नहीं आ रहा है, तो दाऊद को पकड़ने के लिए जिस तरह से एजेंसी इतना टाइम ले रही है, उससे क्या लग रहा है? समय गवा रही है अपना, एक तरीके से ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता समय गवाना, आवारगी करना, इधर उधर फिरते रहना, एक तरह से ये। उसके बाद देखना एस्ट्यूट, और यह एडजेक्टिव का काम करता है। वाइज इसका अर्थ निकलता है ये, बुद्धिमान इसका अर्थ निकलता है ये। बोली याद कैसे करेंगे? बोली याद ऐसे करेंगे कि जरा गौर से देखिएगा। एक का मतलब होता है एक, एस टी यानी कि मैंने कहा कर देते, एस का मतलब कर देते साइंस, ट्यूट यानी कर देते ट्यूटर, और ट्यूटर किसको बोलते हैं? टीचर को बोलते हैं। और एक जो साइंस का टीचर होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है? वाइज होता है, स्किल्ड होता है, बुद्धिमान होता है, दक्ष होता है एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा गैल, और बोले कि जी गैल का मामला देखते क्या कहना चाह रहा। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तूफान। एमटीएस 2019 में पूछा गया। याद कैसे करोगे? अरे आपको सब याद है, मुझे पता है। कौन सा? अरे गेल मतलब कि क्रिस गेल, और क्रिस गेल के बैट पर जब बॉल आती है कैसे आती है? तूफान की तरह जाती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है तूफान यानी कि स्टॉर्म। ये वर्ड आपके पास में लिखा हुआ है, रिवीजन स्लाइड है। आप मुझे बताओ 2 नंबर का मीनिंग क्या था? जल्दी कमेंट कर दो, बाकी का सारा मैं बता दूंगा। लेकिन अगर 2 बता दिए तो समझ जाऊंगा कि जी मामला आपका फिनिश सही है। बताओ 2 का मीनिंग क्या था जी? जल्दी जल्दी अपना कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया है जी। इसका मीनिंग क्या था? गार्ड था। संतरी मंत्री, मंत्री संतरियों के साथ कौन घूमते हैं? गार्ड घूमते हैं ये। कौन घूमते हैं? गार्ड घूमते हैं ये। बॉडी 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 बॉडी, बॉडी ऐसे दिखाएगी तो मैंने कहा वो अश्लील हरकत कहलाएगी, इनडिसेंट कहलाएगी ये। इरिटेट करना यानी कि तंग करना। मैंने कहा दाऊद को पकड़ने के लिए जिस तरह से एजेंसियां इतना टाइम ले रही है ना, उससे तो यही लगता है कि अपना समय गवा रही है, वेस्ट टाइम, आवारगी करना। उसके बाद देखिएगा एक साइंस का जो ट्यूटर होता है, जो टीचर होता है ये, वो साइंस का टीचर, हाँ भाई साहब बहुत वाइज होता है, स्किल्ड होता है ये। उसके बाद देखो गेल के बैट पर जब बॉल आती है तूफान की तरह जाती है, इसका अर्थ यही निकलता है तूफान। ये वर्ड है आपके पास में ब्रिटल, बहुत अच्छा वर्ड, ध्यान रखना ये अभी सीसीएल प्री 2024 के अंदर भी आया है ये वर्ड ये। और ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारा प्रीवियस आपके दिमाग में छाप देंगे हम ये। इसका अर्थ निकलता है कि इसका अर्थ निकलता है कोई ऐसी चीज जिसको आप आसानी से तोड़ सके, भले ही वो कठोर ही क्यों ना हो, ये हार्ड हो, लेकिन जिसको आप आसानी से क्या कर सके? तोड़ सके। मैं यहां आपको 2 वर्ड याद कराऊंगा जी। देखो जी कौन सा? ये पहला वर्ड आपके पास लिखा है, ये कहते हैं कि मार्केट से अगर हम चीजें लेकर आते हैं, बोले कैसी चीजें? फर्जी चीजें। हाँ कैसी चीजें? अगर फर्जी चीजें लेकर आएंगे तो क्या करेगी? आसानी से टूट जाएगी। अब देखो जी, ये बच्चों के खाने के लिए बिस्किट कौन से लेते हैं? ब्रिटानिया के लेते हैं। कैसे लेते हैं? ब्रिटानिया के बिस्किट लेते हैं। ब्रिटानिया के बिस्किट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है आसानी से टूट जाना। लिखा फेलिसिटी। देखो पहले ये तो देखो कहां पूछा है ये ब्लिस वर्ड, अभी मैंने आपको बताया था बल्ली चढ़ाने से। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 देख रहे हैं, ये 24 तक का कंटेंट मैंने अपडेट कर दिया आपके लिए। ये मैंने कहा टीए में पूछा 2009 के अंदर, सीएचएसएल 2013 में ये पूछा हुआ। इसका अर्थ निकलता ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी होना। बोली याद कैसे करेंगे? मैंने कहा जी ऐसे याद करो। कैसे? देखो जी सिटी होती है 2 प्रकार की, एक वो सिटी जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, ये एक वो सिटी जहां कम लोग रहते हैं। तो देखो जो कम लोग रहते हैं ना, वो सिटी फैली फैली होती है। क्या होती है? फैली फैली। और जो सिटी फैली फैली होगी, ऐसे फैली हुई दूर दूर तक फैली हुई सिटी होती है, वहां रहने में तो हमें भी खुशी मिलती है। इसका अर्थ यही निकलता है क्या? खुशी यानी कि हैप्पीनेस। ये वर्ड आपके पास है माचो, एडजेक्टिव मैस्कुलिन, मर्दाना। देखो आपको सबको पता है
इसके जो है ना ये कंपनी है जिसके क्या आते हैं गारमेंट्स आते हैं, और किन के लिए आते हैं वो मर्दों के लिए आते हैं, यानी कि मैस्कुलिन है। वर्ड आपके पास में है एफेमरल। देखो ये अच्छा वर्ड है जी। शॉर्ट लिविंग का मीनिंग होता है कि जो थोड़े समय के लिए रहता हो। किसके लिए? थोड़े समय के लिए। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है क्षणिक। सीपीओ 2024 में देखो, अब लेटेस्ट ही पूछा, और तो क्या बताऊं मैं आपको। सीएचएसएल 2021 में ये वर्ड पूछा गया है। मैंने कहा क्या मीनिंग कहना चाह रहा कि लास्टिंग और यूज फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये जो थोड़े समय के लिए रहता होना एक तरीके से, ये वो कहलाता है क्या? एफेमरल। अब कैसे करोगे? देखो जी, इसको कर दो यहां से एफिम। एफिम यानी कि अफीम। देखो ये जितनी भी चीजें होती है ना, अफीम हुआ, चरस हुआ, गांजा हुआ, इनका जो नशा होता है ना वो थोड़े समय के लिए होता है। इसका अर्थ यही निकलता है थोड़े समय के लिए कोई चीज रहना। ये कैसे होगा? अफीम से। ये चलो जी वर्ड देखते हैं एक और। ये एवंसेंट, ये भी अच्छा वर्ड है जी। इसका भी अर्थ यही निकलता है जी। क्या निकलता है? जो थोड़े समय के लिए होगा, शॉर्ट लिविंग होगा। तो बोले याद कैसे करेंगे? अरे याद तो कर देंगे। क्या? सेंट से कर दो। देखो किसी भी कंपनी का सेंट आए, एक तरीके से ये किसी भी कंपनी का सेंट आए, आपको सबको पता है क्या? उसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। इसका अर्थ यही निकलता है थोड़े समय के लिए रहना ही। यहां वर्ड है अक्रू। सीएसएसएल 2020 में पूछा है, अर्थ निकलता कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना, यानी टू इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी बढ़ते जाना, यानी इकट्ठा करना एक तरह से। ये कैसे करोगे? ये मैंने कहा धीरे धीरे उसने भाई साहब क्या कर दिया, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए। क्या कर दिए? धीरे धीरे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया उन्हें। इसका अर्थ यही निकलता है कलेक्ट करना यानी कि इकट्ठा करना। चलो बताओ एक नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा अपना। देखते हैं आप में से कमेंट सबसे पहले किसका आता है जी। ब्रिटल बताइए एक नंबर। सेकंड नंबर पर लिखा हुआ फेलिसिटिस, थर्ड नंबर पर लिखा हुआ माचो, और फिर एफेमरल, एवासेंट, एक्रो। बताइए जी एक का मीनिंग क्या होगा? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। फ्रेजाइल होगा जी। क्या होगा? फ्रेजाइल होगा, यानी कि जिसको आसानी से क्या कर सके, मैंने कहा तोड़ा जा सके। उसके बाद देखो ये मैंने कहा सीटी कैसी थी? फैली हुई थी। और जब सीटी फैली हुई होगी तो क्या मिलती है? खुशी मिलती है। ये मैंने कहा माचो, अरे भाई माचो वही मैस्कुलिन मर्दाना। ये मैंने कहा अफीम, चरस, गांजा, इनका जो नशा है ना वो थोड़े देर के लिए होता है। इसका अर्थ ये निकलता है थोड़े देर के लिए होना। ये मैंने कहा किसकी बात कर रहा है? सेंट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? सेंट की। और आपको सबको पता है सेंट की खुशबू क्या होती है? थोड़े समय के लिए रहती है। फिर मैंने कहा 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, इसका अर्थ ये निकलता है इकट्ठा करना। ही है। मास्टर वर्ड पूछा है आपके सीएचएसएल 2016 में, एनडीए में पूछा 2019 में। अर्थ निकलता गैदर करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। याद कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये जरा देखिएगा। ये मैंने कहा मास्टर 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 यानी कि मास्टर। और आपको सबको पता है कि मास्टर की आवाज में इतनी ताकत होती है कि अगर वो एक बार बोल दे तो सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है इकट्ठा होना, कलेक्ट होना। ही है। मैंने कहा एमासिएट, इमेसिएटेड एडजेक्टिव का काम करता। सीजीएल प्री 2011 में पूछा गया था। अब मुझे ये लगता है कि जी यहाँ जो वर्ड लिखे उनमें से मैं आपको एक याद करवा चुका हूं। कौन सा? अरे वही जिम में जाने वाली आंटियां। और जब जिम में आंटियां जाती है ना वो कैसी होती है? दुबली पतली होती है, कमजोर होती है। इसका अर्थ यही निकलता है दुबला पतला, कमजोर एक तरीके से। अब बोले इसको कैसे याद करें? देखो जी क्या कहना चाह रहा, पहले इसको समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि थिन एंड वीक, बहुत ज्यादा पतला और कमजोर होना, विशेष रूप से किसके कारण? बीमारी के कारण, या खाना नहीं मिल रहा ना उसके कारण, ये लैक ऑफ फूड, ये भोजन की कमी के कारण या बीमारी के कारण क्या होना? बहुत ज्यादा कमजोर होना। अब बोले कि इसको याद कैसे करें? मैं इसका कनेक्शन थोड़ा खतरनाक कर देता हूं आपके लिए, तो सब कुछ कर देंगे। देखिएगा जी ये वर्ड लिखा है आपके पास में यहां पर, ये वर्ड ये क्या हो जाएगा? ये वर्ड मैं इसका कनेक्शन और अच्छा बना देता हूं। ये बोले कि जी कैसे? देखिएगा। देखो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट होती है जी। एट का मतलब क्या होता है? खाना। अब मान लो किसी बच्चे को अगर खाना नहीं मिल रहा है तो बेचारा कैसा होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। मम्मी के पास आएगा तो क्या कहेगा? ए माँ। क्या बोलेगा? ए माँ खाना देना। क्या बोलेगा? ए माँ खाना देना। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा बच्चा बोलेगा? अरे जो दुबला पतला होगा वही तो बोलेगा, जो कमजोर होगा एक तरह से। क्या बोलेगा? ए माँ खाना देना। तो इसका अर्थ यही निकलता है दुबला पतला कमजोर एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या निकल गया? दुबला पतला कमजोर।
यह है एड्रोइड, और इसका अर्थ निकलता है स्किलफुल, दक्ष होना एक तरीके से। सीपीओ मेंस के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर ये। और कैसे याद करेंगे जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा एड्रोइड यानी कि एंड्रॉयड, और जिस आदमी ने भी इस दुनिया में ये वर्जन बनाया है ना, एंड्रॉयड वर्जन, वो भाई साहब बहुत दक्ष है इस चीज में, स्किलफुल है एक तरीके से। ये यहां लिखा है एड्रॉयडनेस। ये अच्छा, एड्रॉयडनेस को याद करने की नीड नहीं है। बोले कि क्यों? क्योंकि पीछे वाला वर्ड आप याद कर चुके हैं ये, तो इसका मतलब ये इसी से बना है ये। और हमने इस कंटेंट में ऐसा ही किया। देखो, अब आप वैसे अलग अलग याद करते, आप दोनों को याद करते रहते, आपको लगता है कि बहुत सारा कंटेंट। अरे नहीं, थोड़ा स्मार्ट वे अपनाइए। एसएससी का एग्जाम कभी हार्ड वर्क नहीं मांगता, ध्यान रखिएगा। टोटल गेम है स्मार्टनेस का। ये एड्रॉइड याद कर लिया तो एड्रॉइडनेस तो वैसे ही याद हो जाना है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में है डेरोगेटरी, एडजेक्टिव का काम करता है जी। इसका अर्थ निकलता है ये शोविंग अ क्रिटिकल एटीट्यूड एंड लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर समबडी, किसी के प्रति जो रेस्पेक्ट है ना वो कम शो करना है एक तरीके से ये, यानी कि किसी का अपमान करना है एक तरीके से ये। चलो एक मिनट मान लेते हैं। ये कोई बच्चा है जी, हमेशा देरी से आता है, ये टीचर क्या करता है उसको गेट पे खड़ा कर देता, चुपचाप खड़ा हो जाए, ठीक है ना, डेली के डेली देरी से आता है ये। हाँ हाँ, तू ही तो देखना ही है, देरी से जब कोई आएगा तो टीचर क्या कहेगा कि भाई तू गेट पे खड़ा हो जाइए, और फिर क्या करता है उसकी रेस्पेक्ट कम करता है, यानी उसका अपमान करता है। इसका अर्थ यही निकलता है अपमान करना ही है। वर्ड आपके पास में एक बार फिर लिखा है इफेस। इफेस यानी होता, देखो कब पूछा, ये बहुत बार पूछा है। तो सीएचएसएल 23 में लेटेस्ट पूछा, सीपीओ 24 में लेटेस्ट पूछा, 17 में आ चुका है। इसका अर्थ निकलता है डिस्ट्रॉय करना, इरेज करना, मिटा देना। क्या निकलता है? मिटा देना। बोले याद कैसे करोगे? इन लड़कियों को आपने देखा होगा, ये क्या लगाती है, ये फेस वॉश लगाती है। अच्छा हाँ, अरे ये फेस वॉश इसलिए लगाती है ताकि चेहरे के जो मिट्टी के कण है ना वो मिट सके। इसका अर्थ यही निकलता है मिटाना, इरेज करना। वर्ड आपके पास हो चुके हैं 6। जरा मुझे बताइए कि 2 नंबर का मीनिंग क्या था? जल्दी कमेंट करिएगा, 2 नंबर का मीनिंग क्या था जी, बताइए। 2 नंबर का मीनिंग जल्दी जल्दी अपना अपना कमेंट कर दो ताकि ये पता चल सके कि आपको याद है कि नहीं है। बहुत बढ़िया जी, कमजोर होता है इसका मीनिंग। ये क्या होता है? कमजोर होता है। बहुत बढ़िया। ये कैसे याद किया था? ए मां खाना देना, तो वो दुबला पतला कमजोर था ये। मास्टर यानी कि मास्टर, और मास्टर की आवाज में इतनी ताकत होती है कि एक बार अगर बोल दे सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। ये एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड, और जिस आदमी ने ये वर्जन बनाया है ना वो उस आदमी वो क्या था, उस चीज में स्किलफुल था, दक्ष था। और मैंने कहा ये इसी से बना है ये वर्ड। मैंने कहा देरी से, और गेट का मतलब गेट। अब आप देरी से तुम आओगे क्लास में, सर क्या करेंगे? गेट पे खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? गेट पे खड़ा कर देंगे, और फिर आपके क्या करेंगे? अपमान करेंगे। ये इन लड़कियों को देखा होगा आपने, क्या लगाती है? फेस वॉश, और फेस वॉश लगा के क्या करती है? चेहरे के धूल मिट्टी के कण मिटा देती है, इरेज कर देती है। कुछ हमने इजी वर्ड लिस्ट बनाई है जी। ये बोलिए जी, इजी वर्ड लिस्ट का मतलब कि ऐसे वर्ड जो हर बच्चे को पता है और वो एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये तो हमने बहुत सारा कंटेंट इसमें अपडेट कर दिया। जैसे कि देखिएगा, नेटिव सबको पता है क्या होता है? देसी होता है जी। एमटीएस में पूछा 2020 में। ये फॉरेन का मतलब क्या होता है? विदेशी। तो नेटिव का एंटोनिम्स क्या होगा? फॉरेन। रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। अब देखो एक्सेप्ट आपके सीजीएल प्री 23 में पूछा, 22 में पूछा। ये तो ये वो इजी वर्ड लिस्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम की है। जैसे कि पब्लिक प्राइवेट आपस में एंटोनिम्स हो गया। ये सॉलिड यानी मजबूत, हॉलो यानी खोखला होता आपस में एंटोनिम, तिष्ट अतिष्ट आस्तिक नास्तिक ये एंटोनिम्स हो गया। और ये सारे जो एग्जाम में ही आपके वर्ड पूछे गए हैं ये, यानी कि इसमें ये जो इजी वर्ड लिस्ट है ना, ये जो मैंने बताई है, ये सारे वर्ड इतने इजी है आपको याद है, लेकिन आपके पास कलेक्शन नहीं है। और मैंने आपको सारा कलेक्शन एक जगह करके आपको दे दिया है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। यानी ये आ चुका है जी। ये कह रहा है कि थैंक यू बोल दो। थैंक यू इसलिए बोल देंगे क्योंकि ये एक पीडीएफ का कंटेंट हम फिनिश कर चुके हैं। ये अब आपका काम क्या है? इसको रिवाइज करना। मंडे को मिलूंगा क्योंकि कल संडे है। ये क्या है? कल संडे है। ये तो मंडे टू सैटरडे हम क्लास लगाएंगे जी। ये क्या लगाएंगे? मंडे टू सैटरडे। आप मंडे को मिलेंगे आपसे ये, क्योंकि कल संडे है ये। और मंडे को जब मिलूंगा ना, ध्यान रखना सारे वर्ड पूछूंगा। ये सारे सारे ए टू जेड वर्ड पूछूंगा और क्वेश्चन और पूछूंगा, ध्यान रख लेना ये। और बताना पड़ेगा आपको। ये ग्रामर का बेच भी लाइए, अभी नहीं आएगा जी ग्रामर का। ये
अभी ग्रामर का नहीं आएगा, अभी टारगेट केवल एक ही है ये, और वो टारगेट है कि आपका वर्ड पावर खतरनाक कर देंगे हम ये। हाँ, दूसरा बुक पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर कोई सेंस नहीं है। अगर हमारे पास आकर आपको दूसरी बुक पढ़ने पड़े तो समझ लीजिए कि फिर आप, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है जी। आपको दूसरी बुक पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है जी, आपको 1% भी पढ़ने की नीड नहीं है ये। हाँ ठीक है, तो आप जो है ना एक तरीके से तैयार रहिएगा। मैं मंडे को मिलूंगा, मंडे टू सैटरडे, संडे संडे का ऑफ लेंगे क्योंकि कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट भी करना पड़ता है। और ये आज फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, उसमें पहली क्लास मेरी होने वाली है। मैं मिलूंगा आपसे, आप में से किसी ने अगर एडमिशन ले रखा है उसमें पहली क्लास के अंदर 9 बजे से पहली क्लास होगी जी। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप बने रहिएगा श्योर सिस्टी गुरुकुल के साथ, इसी इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ में। टाइमिंग हमारी जो है वो इस बैच की 7:30 बजे रहती है मॉर्निंग के अंदर, और फाउंडेशन बैच की जो रहती है वो 9 बजे रहती है ये। ठीक है, वो के बाद ग्रामर होगा क्या ये अभी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल जो है ना ग्रामर का मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच है, आप वो ले सकते हैं जी। एरर का टेरर का एक बैच हमारा चल रहा है, वो आप ले सकते हैं ये। तो ग्रामर का ऑलरेडी हमारा चल रहा है, क्योंकि वर्ड पावर कोई करवाता नहीं है, जो नहीं करवाता उसे करवाने में मजा है, इसीलिए हम चीजों को ऐसा करते हैं जी। ठीक है, रिविजन का बता, रिवीजन आपको क्या करना है कि इनका रिवीजन करना है। पीडीएफ मैंने आपको दे दी है जी, पूरी की पूरी कंटेंट दिया मैंने ट्रिक्स सहित लिख के आपको ये, तो आप सारा रिवीजन स्लाइड तक मैंने दी है ये, तो मैंने आपके सारे काम आसान कर दिए हैं ये। मैं मिलूंगा कल आपसे एक बार ये, तब तक के लिए बने रहिएगा।